बैक टू कृष्णा परिमॉम में आप सभी के राते राते सुबह के बज रहे 3। तो बस मैं उठ गई थी। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि आज है पूर्णमासी स्नान है, तो कार्तिक का लास्ट स्नान है। तो बस पहले मैं गेट खोल देती हूँ। आज ना ठंड भी बहुत अच्छी खासी है, तो बहुत ज़्यादा कॉल है। तो बस पहले जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे आज जाना भी है घूमती जी भी। तो बस पहले फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वो सब लोग चले जाते हैं गोमती गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि कार्तिक का महीना है। तो आज समाप्त है कार्तिक, तो आज पूर्णिमासी के दिन नहाना अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं सब लोग चले गए थे। तो मैं बस जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मुझे भी जाना है क्योंकि मुझे पूर्णमासी का प्रसाद चढ़ाना होता है और कार्तिक स्नान मेरा आज समाप्त हो जाएगा। मुझे 1 महीना लगातार पूर्णमासी से शुरू होता है, पूर्णमासी को ही समाप्त होता है। तो कार्तिक स्नान भी मेरा समाप्त हो जाएगा। तो मुझे आज पूजन भी करना है, तुलसी मैया के ही पूजन करना है और भोग लगाना है मुझे बिहारी जी राधा रानी का। तो उनका भोग लगाने मंदिर भी जाना है। तो मुझे आज ना बहुत सारे काम है, तो बस मैं अपने फटाफट ना झाड़ू लगा लेती हूँ। उनके बाद घर में सब मम्मी को इन सबको भी उठा दूँगी अभी, क्योंकि सब लोग जाएंगे ना। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं बस रामायण का पाठ पढ़ा मैंने। तो रामायण पहले पाठ पढ़ लिया था, तो आज मैंने 1-2 अध्याय कर लिए थे कंप्लीट। तो मेरा अभी आधा रामायण पाठ हो चुका है, क्योंकि अभी ना मुझे टाइम लगा, क्योंकि मेरा लगातार ये नहीं होता ना कि मैं ज़्यादा 3-3 4-4 अध्याय पढ़ूँ तो मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मैं हमेशा यही रहता है कि 1 या 2 अध्याय से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती मैं। तो बस मैं अध्याय पढ़ने का, उसके बाद माला जाप करा मैंने। पहले घर की पूजा करके तब ही जाऊँगी मैं। तो अभी सब उठ गए हैं, मम्मी भी, इनके पापा, बच्चे भी दोनों सो रहे हैं। तो बस मैंने चाय के लिए चाय दे दी थी जब तक, तो ये पापा इनके चाय वगैरह पी रहे। तो मैंने आप भी जल्दी से नहा लेना, क्योंकि घर की पूजा करके फिर हमें गोमती जी जाना है। अच्छा, 4 बजे से मेला स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। 4 बजे से ना मेला स्टार्ट हो जाता है, तो गोमती जी पे इतनी भीड़ हो जाएगी ना, 7-8 बजे तक अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से बच्चे जब साथ में जाते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ जल्दी हो जाओ, फिर उसके बाद मम्मी को भी जाना होता है। तो पहले घर की पूजा सब कर ली थी मैंने। तो बस अभी भी कितना अंधेरा हो रहा था जब मैं पूजा करने आई थी ना बाहर भोले बाबा की, क्योंकि भोले बाबा हमारे बाहर ही विराजमान है। तो उनकी पूजा करी, उसके बाद फिर मैंने बनाया हलवा। तो सूजी का पहले हलवा बनाती प्रसाद के लिए। तो मैंने किचन पहले साफ़ कर ली थी। किचन में रात ही साफ़ करके सोई थी, उसके बाद चाय बनाई थी। तो मैंने फिर से एक बार गैस साफ़ कर ली थी। उसके बाद पहले बनाया ये सूजी का हलवा। तो रिफाइंड डाला था बराबर से ही, और जब 1.5 कटोरी हम जब सूजी डालते हैं ना, तो जितनी सूजी होती है उतनी चीनी होनी चाहिए। तो सब कुछ ना बराबर से ही लेती हूँ मैं, जिससे कि बिल्कुल सूजी का हलवा ना एकदम परफेक्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। चीनी को जब आप डालो तो अच्छे से पहले ना मिक्स कर लीजिए सूजी के अंदर। तो सूजी में अच्छे से खूब मिक्स हो जाएगी, उसके बाद पानी ऐड कीजिएगा। पहले पानी नहीं ऐड किया, अच्छे से खूब मिक्स कर ली थी मैंने। उसके बाद इसमें 1 कटोरी सूजी थी मेरी, तो अब मैंने 4-5 कटोरी इसमें पानी डाला और इसमें स्लो गैस करके रख दूँगी, तो जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से बहुत टेस्टी सूजी का हलवा इस तरह से बनता है। तो तेज़ आँच पे ना जल्दी पक जाता है, तो मैं स्लो गैस पे रख दिया था। उसके बाद मैंने आलू, सूखे आलू बनाए थे और टमाटर आलू दोनों ही बनाऊँगी। और तो बस हलवा बन गया था, सूखे आलू मेरे बन चुके थे। एक साइड में टमाटर आलू बन रख दिए थे। अब मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ फटाफट, क्योंकि बस अभी तो मैंने सूटी पहना है। अब जब जाऊँगी घूमती जी तभी साड़ी चेंज करूँगी। तो तब तक मैं भी, बच्चे भी उठ गए थे और ये परी उठ के मेरे सीधे गोदी में ही आई थी। तो उठ के सीधे ना किचन में ही एकदम आ गई थी आवाज़ देते हुए। तो ये परी भी सो के उठी है, सो के उठ के ना सीधे एकदम गोदी चाहिए इनको। तो ये गोदी में आ गए थे। मैं, मम्मी बेल रही थी पूड़ियाँ, तो मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी। तो मैं, चलो कोई बात नहीं, गोदी में ले ले, दूर से थोड़ी पूड़ी निकाल लूँगी। अभी थोड़ा मूड सही हो जाएगा ना, उसके बाद ही चली जाएगी। बस मैं नहा जल्दी से बस साड़ी चेंज करी, मैंने साड़ी पहन ली थी। उसके बाद जा रही हूँ मैं मंदिर। तो बस मंदिर पहुँच के पहले पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी को पहले भोग लगवाऊँगी मैं। तो ये मौसा जी हैं हमारे, तो बस मौसा जी से पहले भोग लगवा देते। तो मौसा जी ने कहा कि आप मंदिर से अंदर से यहाँ से भोग लगा देना। तो बस मैं अंदर के लिए भी अभी जाऊँगी, अंदर से ही बिहारी जी को भोग लगाएंगे।
तो बिहारी जी को ना अंदर से आज मैंने भोग लगाया। तो बिहारी जी राधा रानी को भोग लगा गई थी मैं, तो और बस मौसा जी भोग लगवा रहे थे। तो मौसा जी ने भोग लगवा दिया था। तो मेरा आज ना मन में जब अच्छा खुद अंदर से, जैसे हम बाहर से ना गेट पे ताला लगा हुआ था, जाली वाला गेट है ना, तो इनके पापा तो बाहर ही खड़े थे, मैं अंदर से भोग लगाई थी। मैंने इनको भी बोला कि आप अंदर से आ जाओ, तो ये अंदर नहीं आए थे। तो बस मैंने कोई नहीं, बाहर से अपने हाथ जोड़ लेना। उसके बाद मैंने भोले बाबा की भी आरती पूजा करी, क्योंकि मंदिर में आई थी। तो मैंने कहा मैं कुछ लेके तो आई नहीं थी, जैसे जल वगैरह तो नहीं लेके आई थी मैं। तो मैं बस भोले बाबा के मैंने ना हाथ जोड़े सबके। तो भोले बाबा के सबके हाथ वगैरह जोड़ के मंदिर में सब माता रानी किया। तो फिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मंदिर से। तो मैंने बेलपत्री जो भोले बाबा को चढ़ाते हैं ना, तो मैंने बेलपत्ती ले ली थी। तो बेलपत्ती लेके बाबा का प्रसाद लेके बस घर के लिए निकलूँगी। अब घर से मुझे निकलना है गोमती जी के लिए। तो पहले मैंने माता रानी के सबके चरण स्पर्श करे। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखते हो ना, तो प्लीज़ चैनल को तभी लाइक कर लिया करो, वरना आप लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो। तो इसलिए पहले जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। और फिर उसके बाद दर्शन कर लेते मैंने माता रानी के। इन्होंने करे हनुमान बाबा के दर्शन। तो इन्होंने हनुमान बाबा के पैर वगैरह छुए, जब तक मैं खड़ी हो गई थी बाहर, क्योंकि कहते हैं ना अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैं बाहर खड़े होकर पूजा कर रही थी। और उसके बाद हम पहुँच गए गोमती जी। तो ये बाइक खड़ी करने गए थे, क्योंकि बाइक के स्टैंड अलग लगा रखा है ना, काफ़ी भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आते हैं, स्टाफ वगैरह भी सब होता है। तो बस सीधे फिर मैं गोमती जी पे दीपदान करने आई थी, क्योंकि मुझे कार्तिक स्नान करा था। तो मैंने सोचा कि मैं गोमती जी पे भी दीपदान कर देती हूँ। वो आपकी मर्ज़ी कि आप कितने कर सकते हो, 7, 11, किसी जैसे भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब कर सकते हो। तो गोमती जी देखो, ये है हमारी गोमती जी। तो यहाँ से ही इनको ना गुप्त गंगा भी कहते हैं। ये गुप्त गंगा इनका पता ही नहीं किसी को ये हमारे यहाँ कब निकली। तो आस पास में आप कहीं भी रहते हो तो आपको एक बार दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर से पास में पड़ता है, ज़्यादा दूर है नहीं है। यहाँ पे सब पंडित जी बैठ जाते हैं। तो इन सबको जो खिचड़ी दान करते हैं ना, तो आज खिचड़ी वगैरह सब दान की जाती है। तो वो खिचड़ी जो दान करनी होती है वो मम्मी दान करेंगी। तो बस मैं दीप दान कराया मैंने। और गोमती जी गंगा कहते हैं। तो ये गंगा हमारे यहाँ से निकली हैं और उद्गम कहते हैं इनको। तो यहाँ का कभी यही नहीं पता कि ये गुप्त गंगा कहाँ से निकली है, कैसे निकली, किसी को कोई अनुभव नहीं है यहाँ का। और ये हजारों साल पुरानी है। किसी को कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में ज़्यादा। तो मम्मी बताती है कि बाबा नाना जो थे बताते थे। तो इन यहाँ से जो गंगा निकली है ना, तो ये लखनऊ जाके मिली है जाके। तो यही गोमती उद्गम है। तो आप कभी भी आसपास के हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप दर्शन करने आना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत काफ़ी, अब तो पहले जैसा नहीं है, पहले तो छोटा सा था, मम्मी कहती इतना नहीं था। अब तो यहाँ पे एक बार योगी जी भी दर्शन करने के लिए आए थे। तो सब आसपास के जितने लोग होते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। हर किसी की मन्नत पूरी भी होती है, बहुत मान्यता है। तो आप एक बार ज़रूर आना। तो बस ये है गोमती मैया। तो बस मैं यहाँ खड़ी हो गई साइड से, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रही थी। तो पर ये भी हाथ नहीं जोड़ पाई, तो काफ़ी भीड़। तो आज के दिन इतनी भीड़ होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा भीड़। शाम तक यहाँ 7-8 बजे तक बहुत भीड़ रहेगी आज। तो ये पार्क वगैरह है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, शाम को ये जो आपको ये दिख रहा है ना स्टेज वगैरह, ये तखत जो पड़ रहे हैं, तो यहाँ शाम को जब आरती होती है ना, तो आरती ऐसी होती है जैसे हरिद्वार में होती है ना। तो इस तरह से हर तखत पे अलग अलग खड़े होते हैं, बहुत सुंदर आरती होती है। कभी मैं आऊँगी तो आपको शाम की आरती का दर्शन जरूर कराऊँगी। तो आज तो क्या दर्शन नहीं, क्योंकि शाम तक मैं भी नहीं रुकूँगी, क्योंकि मैं जब घर पे जाऊँगी तब मम्मी आएंगी। तो गोमती मैया कितनी अच्छे से सजा रखी है, बहुत अच्छे से। साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई बहुत रहती है। तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा देखभाल भी बहुत बंद होती है मंदिर की। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, सुकून मिलता है। क्योंकि जगह जगह पार्क भी हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह हर जगह जगह हैं बहुत ज़्यादा। तो वो उसका पार्क ना इसके पास में अटैच है, वो उधर नहीं गए हम लोग। वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा गोमती जी। अगर पूरे दर्शन कराओ ना तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग भी मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज पूरा दर्शन तो नहीं कर, फिर कभी जाऊँगी गोमती मैया के तो आपको पूरे दर्शन कराऊँगी। तो यहाँ पे है नाथ बाबा। तो ये भोले बाबा का मंदिर है। तो नाथ बाबा का भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो मैंने यहाँ का आपको कैप्चर करके नहीं दिखा पाई मैं। और यहाँ पे ये चल रही है
तो यहाँ पे स्टाफ भी पूरा था। और यहाँ पे जो कुर्सी आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे रासलीला चल रही है जो 5 दिन के लिए रखी गई है। तो यहाँ रात में शाम के टाइम से शुरू हो जाती है 6 बजे के टाइम से। तो यहाँ पे रासलीला, ये गोमती जी का गेट है, तो ये मेन गेट ये वाला है। और इसमें 3-4 गेट हैं, तो एक इस साइड में भी है, अलग अलग साइड में कई गेट हैं गोमती जी मैया के। तो बस हम आ गए थे मेन मार्केट की तरफ। और ये देखो मेला लगा हुआ है, तो यहाँ से प्रसाद वगैरह भी हमने यहीं से लिया था, और बच्चों के खिलौने वगैरह। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना बहुत, ये मेला वगैरह जो लगा है ये भी सब गोमती जी के आसपास ही पे ही है, गोमती माँ का। तो प्रसाद वगैरह लेकर हम चढ़ा चुके थे। उसके बाद अब कहेंगे पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद मेला जाते हैं। तो बस पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, और ये पूरा मेला देखो कितना। तो यहाँ पेठे का तो बहुत रहता है मेले में, पेठे और जलेबी तो है बिल्कुल हर जगह आपको दिखनी ही दिखनी है। तो जलेबी तो बच्चे खाते ही बहुत ज़्यादा मन से, हमारे घर में तो सभी को पसंद है। अक्सर अच्छा सभी को ज़्यादातर देखा है मैंने, जलेबी तो सभी को पसंद ही हो, 2-4 लोग हों जिसको ना पसंद हो, वरना तो सभी को जलेबी पसंद है। मेरी तो फेवरेट ही है। तो गरम गरम जलेबी बननी थी, इनके पापा ने भी ली थी। और उसके बाद मैंने बच्चों को पहले मैंने घुमा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो आज का ब्लॉग प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट प्लीज़, तो मुझे रिक्वेस्ट तो मुझे करनी पड़ती है आप लोगों से, क्योंकि आप बताइए अब मैं क्या ही कहूँ आपके लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने वाली बिल्डिंग जो दिख रही है, तो ये धर्मशाला बनाई है, जो जिससे कि बाहर से जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके रुकने के लिए। तो ये काफ़ी, ये भी बहुत सुंदर है, ये पूरे पत्थर का बनाया, बहुत अच्छा है। इस कभी अंदर तो अभी नहीं, क्योंकि आज बंद है, ये ना मेला लग रहा है, तो आज ये बंद कर रखा है, वरना कभी आऊँगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। ये भी बहुत, बाहर से इतना सुंदर लग रहा है, तो अंदर से कितना ही सुंदर होगा। तो बस कृष्णा खड़े थे मुँह फुलाए, कृष्णा को चाहिए थी गाड़ी। तो हमने कि दुकान से थोड़ी आगे बढ़ के देख लो, कुछ और देख लो, मगर इनको एक गाड़ी जो पसंद आ गई थी ना, तो वही चाहिए थी इनको। तो इनको ना रिमोट वाली गाड़ी, हाँ, और वो तो चलनी नहीं है, चलनी सिर्फ 1-2 घंटा भी नहीं चलनी वो, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे खिलौने होते हैं ना कि नहीं मेले के वो नहीं चलते, मगर कृष्णा नहीं माने। तो फिर कृष्णा ने ये गाड़ी रिमोट वाली ली। तो इनके पापा ने दिलवा दी थी, मैं मना भी कर रही थी, फिर इनके पापा बोले नहीं दिलवा दो, वो गुस्सा हो जाएगा। तो इनके पापा ने फिर उसको गाड़ी दिलवाई। फिर मैंने परी के लिए कुछ देख ली थी लेने के लिए। तो परी के लिए मैं देख रही थी, परी के ना कंगनों की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कंगन उसके हाथ खाली हाथ अच्छा नहीं लगता था, तो उस पर चूड़ियाँ बहुत सारी हो रही थी। तो मैं सोचा चूड़ी सब तो बड़े होते, मैंने इसकी चूड़ियाँ देखती हूँ मैं। तो मैं चूड़ियाँ देखने लग गई थी परी के लिए, अपने लिए भी लूँगी। तो मैंने पहले परी के लिए लिए, तो ये मुझे कॉफ़ी कलर वाले ज़्यादा अच्छे लगे परी के लिए। अब परी को पता संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि इतना सारा सामान दिखता है ना, तो परी का ना कंफ्यूजन हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। हर चीज़ों को ना उठाती है, तो मैं उसको मना भी कर रही थी। और वेले वाले भैया जो होते हैं, भैया कहते हैं ये अपनी बेटी को संभालो, वरना ये एक का सवा चूड़ियाँ तोड़ देगी हमारी। अब परी तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो परी तो इधर उधर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बिल्कुल मन नहीं था इसका जाने का। तो ये थोड़ी बहुत देर रुकना चाहती थी, मगर इसके पापा को जल्दी थी, इनको कहीं जाना था। तो मम्मी भी, जब हम जाएंगे घर पे तो मम्मी भी आएंगी ना। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी कि आपका कमेंट का, कि आप क्या कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, श्री राधे, हरे कृष्णा।